चलो स्टूडेंट्स, जानेंगे आज जो कि जेई से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की जो सीरीज में अपलोड कर रहा हूं, उसमें से हम लेंगे आज जो चैप्टर हम लेंगे दैट इज नथिंग बट द यूनिट एंड डायमेंशन। राइट, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेट बोर्ड। अगर आपके स्टेट बोर्ड की कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व करके आओगे। चलो मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा और यहां पे हमें रीड आउट करेंगे इस न्यूमेरिकल को जो कि आप विद इन द 1 मिनट आप सॉल्व करके आओगे। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद द टाइम t। ओके, नो प्रॉब्लम। द इक्वेशन इज गिवन टू अस दैट इज v is equal to at square plus bt by c plus 1. Then the dimension of the ABC is right. So it is related to the application of the dimensional analysis. तो ये जो क्वेश्चन है which is based on the applications of dimensional analysis। एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने रीड आउट किया और मेरे को हंसी आ रही है। वो टेलीपोर्टर क्या होता है? टेलीपोर्टर होता क्या है? राइट, मैं एक वीडियो जो कि मेरा सेटअप से रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा। टेलीपोर्टर यानी जो बाजू में ऐसा रीड करने का एक ही होता है क्या, डिवाइस होता है क्या? तो मैं इसको देख के रीड करता हूँ क्या? राइट, ठीक है, याद रखिए आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई कैन मेक द मिस्टेक्स। मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ, आप भी मिस्टेक्स करते हो, हर कोई मिस्टेक करता है। आइंस्टाइन जब इक्वेशन डिराइव किया था कि पहली दफा उसका इक्वेशन राइट आया था कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर, नहीं आया था। राइट, तो हर कोई मिस्टेक करता है, बट आप जैसे मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आता। आप जैसे और पजेसेड ईगो वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे आप। राइट, डन। मिस्टेक्स हर कोई कर सकता है, मेरे से भी मिस्टेक्स होती है, मैं तो सीधा एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम कैमरा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें, बट यकीन मानिए आपका कितना हार्ड लग रहा है फ्यूचर। राइट, चलो ये छोड़ दो। एक स्टूडेंट जो जिसका कमेंट मैंने रीड आउट किया, अच्छा नहीं लगता है ना? ठीक है, ओके, आप स्टूडेंट हो, अगर आप गुड स्टूडेंट हो तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो रीड आउट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। सो डायमेंशनल एनालिसिस में कौन सा भी इक्वेशन में मन से अगर निकालूंगा तो नहीं चलता है। इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, दैट इज अ न्यूटन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट वी हैव स्टडीड इन द 11th। राइट, अब वो इक्वेशन निकाल के, ठीक है, हमने हर एक जो पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी जाके वो इक्वेशन करेक्ट होता है। राइट, ये आपने किया होगा, आपकी पूरी स्टडी हो गई होगी, ऐसा मैं ग्रहित धरता हूँ और सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीनों भी पार्ट का आपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में तीनों पार्ट का डायमेंशन क्या किया होगा, सॉल्व करके देखा होगा, तो तीनों के डायमेंशन सेम आते होंगे। वैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज v इज इक्वल टू v यानी वेलोसिटी, दैट इज a t स्क्वायर, t स्टैंड्स फॉर द टाइम, दैट इज t स्क्वायर प्लस bt बाय c प्लस 1 है या t है? t है, ओके, डन, c प्लस t। तो यहाँ पे क्या दिया, जो वेलोसिटी है which is a variable which depends on the time, means it is a dependent variable, right? So time पे डिपेंड है। चलो फिर क्या करते हैं, तीन टर्म लेते हैं। नाउ दिस इज अ फर्स्ट एंड हियर इट इज आई विल टर्म सेकंड एंड हियर इट इज विल टेक द टर्म 3। तो तीनों का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हियर। चलो फिर तो v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी। अब फर्स्ट का देखते हैं विच इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन? दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो l बाई टी, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? That is l to the power 1, t to the power minus 1. So this is the dimension of what? Velocity. Second portion, ठीक है, that is a second part that we will take, not a second portion, which is a p square. अब इसका डायमेंशन LHS के साथ तो सेम आना चाहिए, यानी वेलोसिटी के साथ इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, that is l to the power t minus 1, राइट? तो t stands for the time, so I can take that is a t to the power 2. अब इधर जाके आपको पता है ये क्या हो जाता है? -2 हो जाता है, तो a is equal to l to the power 1, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3. So that is the dimension of the a. राइट, क्लियर? अब सिमिलरली वी कैन जंप ऑन द थर्ड वन पार्ट, बट आपको पता है ये डिनोमिनेटर में टाइम के साथ हम ऐड कर रहे हैं सी को, तो सी यानी क्या होना चाहिए? टाइम ही होना चाहिए। राइट, अब जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ आप टाइम ऐड करोगे क्या? नहीं ना, नहीं ना, जाहिर सी बात नहीं है। तो सी प्लस टी, सो आई विल टेक द सी एज अ नथिंग बट द टाइम। तो टाइम के साथ हम क्या ऐड करेंगे? टाइम को ऐड करेंगे, यानी जो टर्म सी होगी वो किसके बराबर होगी? टाइम के ही बराबर होगी, यानी सी को मैं एज अ टी टू द पावर 1 कह सकता हूँ। राइट, डन। तो हमें क्या निकालना है अभी? ABC निकालना है, राइट? ABC, तो उसका निकालेंगे ना डायमेंशन। इट्स अ वेरी सिंपल। चलो, दैट इज A B C। अब A का डायमेंशन क्या निकाला हमने? दैट इज l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। B का जो क्या निकाला हमने? B निकाला ही नहीं। चलो B का निकालेंगे। चलो B T, राइट, जिसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, राइट? वेलोसिटी के बराबर। आर अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ वेरी सिंपल। बट हमें नीचे c प्लस टी दिया है, राइट, यानी वो टाइम के ही बराबर है। सो टी टी गेट कैंसल, यानी b की वैल्यू, अरे ये समझ में आ रहा है ना, c प्लस टी, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो टी टी ये हमारे लिए टाइम ही तो बनेगा, राइट? सो टी टी गेट कैंसल, जो b का जो डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा दैट इज l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, राइट? अभी कोई टेलीपोर्टर नहीं है मेरे सामने,
राइट, कि उसको देख के मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मैं मेरा स्टूडियो सेटअप दिखाता हूँ, हंसी आती है, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। दैट इज l to the power 1 t to the power -1, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ here it is that we have determined the dimension of the b। मैंने पहले बोला जब मैं वीडियो बनाता हूँ एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी उसको समझ पाए, ग्रामीण एरिया से समझ पाए। मैं आपको मेरा गाँव का लोकेशन में आपको दिखाऊंगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि कितना बेस लेवल पे मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो सी का डायमेंशन में टी के बराबर लेता हूँ, राइट। सो ये अपने लिए सी का है। चलो एबीसी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो l1 और तो कितना आएगा, l to the power 2 आएगा -3, t to the power -4, ऑलरेडी t है, यानी कितना आएगा, दैट इज l to the power 2 t to the power -3। चलो फिर मास को अटैच कर लेते हैं, दैट इज m0 l2 t to the power -3। ओके, बाद में मैं a की वैल्यू 0 लिखता हूँ और k की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, दैट इज द करंट एंड टेम्परेचर। चलो फिर मुझे बताएंगे कहाँ पे है अपना l to the power 2 t to the power -3, राइट। So option number 4 is a correct option, right? So I hope that you can understand by using the dimension analysis, by application of the dimension analysis, we can solve this type of numerical in the brief, right? So for today, we'll stop here. We'll discuss in the next video, okay? रुक जाते हैं।